फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुकार्ड विद प्रियांक पर। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस बिल्कुल कतार में लगे हुए हैं आने को, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने कॉन्सेप्ट जल्दी से जल्दी सीख के क्लियर कर लें ताकि हमें एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। चलिए, आज की क्लास में मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सीक्वेंस में डिस्कस कर दूंगा। बिगिन करते हैं अपना ये सेशन। पहले, ट्रिगोनोमेट्री में जो डिस्कशन होती है वो हमेशा ट्राइंगल तक सीमित रहती है। जैसे कोई भी ट्राइंगल है, मान लो, उस ट्राइंगल में हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल है ये हमारा। इसमें एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेनियस होता है। हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है प्लस बेस का स्क्वायर हमेशा होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। जैसे कि एग्जाम्पल लें हम, अगर जो मान लो इस ट्राइंगल में बेस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेनियस क्या होगा? इसको हम कैलकुलेट करेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 एंड एच स्क्वायर एज इट इज़। इन दोनों को सम करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये एच स्क्वायर के बराबर है, हमें पता है 25 5 का स्क्वायर होता है। तो हमारी हाइपोटेनियस आ गई 5, तो ये रिमेनिंग साइड होगी 5। इसी तरह से इसी बेसिस पर अब हमें पता है कि हम बार बार तो किसी चीज़ को ऐसे कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो हमने कुछ फिक्स्ड जो है ट्रिपलेट्स बना रखे हैं जो कि हमेशा पाइथागोरस के रूल को फॉलो करेंगे। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये ट्रिपलेट्स हैं 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 10, 24, 26, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 15, 20, 25, 16, 63, 65 और 20, 21, 29 और सबसे यूनिक है हमारा 28, 45 और 53। तो इन ट्रिपलेट्स की एक खासियत है कि ये डायरेक्ट अगर जो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो तो ये किसी के मल्टीपल में भी आ सकते हैं। जैसे कि हम इस 3 को किसी फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें बाकी ट्रिपलेट टर्म्स को भी उसी फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनाता है 15, और 4 को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करूं तो वो बनाएगा 20, और 5 को ही 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बनाएगा 25। तो यहाँ हमारा ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हमें बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में 6 टर्म्स पर वर्क करना है। पहली टर्म है हमारी साइन थीटा, दूसरी है कोस थीटा, तीसरी है टेन थीटा एंड फिर है हमारा कोसेक थीटा, अगला है हमारा सेक थीटा, फिर है हमारा कॉट थीटा। साइन थीटा क्या होता है? अगर हमारा थीटा बेस पे लोकेटेड हो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, जहाँ भी थीटा लोकेट होगा उसके सामने परपेंडिकुलर होगा और वो थीटा हमेशा बेस पे लोकेटेड होगा। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर जो मैंने फिगर ऐसी बनाई, मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मान लो कि यहाँ पर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ और थीटा हमारा लोकेट यहाँ ना होने की वजह यहाँ होता है, तो हमें पता है कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हमारा उस केस में यहाँ आ जाएगा, कॉमन सेंस की बात है।
और मैंने एक आपको बताई है बात कि थीटा हमेशा बेस पे ही लोकेटेड होता है, तो हमारा बेस भी पता चल गया हमें। तो हमें इस नज़र से ना देखकर अब हमें उस तरफ से देखना पड़ेगा ट्राइंगल को। चलिए, ये कोई इश्यू की बात नहीं, क्योंकि देखो हमारा 90 डिग्री तो यहीं है। चलिए, साइन थीटा होता है हमारा, ये फिक्स्ड रूल्स हैं, ये फॉर्मूलाज हैं, पी अपॉन एच दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो आपको पता है कि अगर मैं साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करता हूँ, पी अपॉन एच एंड बी अपॉन एच, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पी और बी रह जाएंगे। तो हमारा ये प्रूफ होता है यहाँ से पॉइंट कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है, ये दोनों इक्वल ही होंगे। अब दूसरी चीज़ ये कि साइन थीटा का जस्ट इन्वर्स होता है कोस थीटा, दैट इज़ एच अपॉन पी। सेक थीटा कोस थीटा का इन्वर्स होता है, दैट इज़ एच अपॉन बी। और टेन थीटा का जस्ट इन्वर्स होगा हमारा कोट थीटा, बी अपॉन पी। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा कोसेक थीटा का इन्वर्स है तो कोसेक थीटा साइन थीटा का इन्वर्स होगा। कोस थीटा सेक थीटा का इन्वर्स है तो सेक थीटा कोस थीटा का इन्वर्स होगा। टेन थीटा कोट का है तो ऐसी कोट टेन का होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। एक हमारी होती है बेसिक आइडेंटिटी, तो हम उस आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे। आपको यही बेसिक आइडेंटिटी अपने दिमाग में हमेशा रखनी है अगर जो आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैंडल करने हैं या फिर बाकी आइडेंटिटीज़ को ड्राइव करना है। चलिए, तो ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब जैसे कि हम देख रहे हैं, अब मैं इस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को ट्रीटमेंट दूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सबको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो भाई तुम एक बात बताओ, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है तो यहाँ पर ये 1 है, तो मैं इसे 1 का स्क्वायर नहीं देख सकता, ऐसे ही बस इसमें साइन स्क्वायर थीटा ही तो माइनस हो रहा है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ अब कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि अगर जो 1 माइनस साइन थीटा कोस के अपॉन में लाऊं, कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू होगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्योंकि यहाँ कोस स्क्वायर थीटा था तो एक कोस थीटा यहाँ रह गया होगा, एक कोस थीटा नीचे आ गया होगा। तो भाई आपको ये जो है आइडेंटिटी डायरेक्ट याद रखनी है, कहीं भी कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा हो तो जस्ट माइनस वाले का बचा हुआ पोर्शन यहाँ रह गया होगा, तो 1 प्लस साइन थीटा कर देना और अपॉन में कोस थीटा ला देना। सेम ट्रीटमेंट यहाँ दें तो साइन स्क्वायर थीटा था, ये तो एज इट इज़ रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा लिख सकता हूँ। ऐसे ही एक माइनस वाले को साइन के नीचे ले जाओ तो साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस वाला पोर्शन यहीं रह गया होगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखने हैं, एक तो ये बेसिक आइडेंटिटी याद रखनी है, दूसरे ये डायरेक्ट याद रखने हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। और इनसे किया गया ये डेरिवेशन भी याद रखना है कि हमारा ये डेरिवेशन निकलता है इससे, ये इम्पोर्टेंट है। चलो अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है हमें पता था हमारी बेसिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
दोनों तरफ क्या करो कि डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो बोथ साइड्स को। तो हम जब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर से डिवाइड करके 1 बनाएगा, प्लस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड होगा, जब कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा होगा, इसी तरह से 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो हमें पता है जब हमने देखा था टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कोस के, और मैंने बताया था टेन का उल्टा जस्ट कोट होता है, तो कोट बराबर होगा कोस अपॉन साइन के। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब मैंने बताया था कि साइन जो है कोसेक का इन्वर्स होता है, तो ये इन्वर्स ही तो है, तो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होगा कोसेक स्क्वायर थीटा के। चलिए, तो हमारी जो फाइनल आइडेंटिटी निकल कर आई डेरिवेशन करने के बाद, वो निकल कर आई ये कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, अगर जो मैं 1 को इधर रखूँ और कोट को उधर ले जाऊँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर जो अप्लाई करूँगा तो मैं इसे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। तो हमें पता चला कि ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के। तो इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के होगा। यहाँ पर एक पॉइंट आप देखिए कि मैं इसे, जो तुम्हारा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा था, क्या मैं इसे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को लिख सकता था कोसेक स्क्वायर थीटा? तो क्या कर सकता हूँ मैं कि मैं इस कोट को उधर ना ले जाके 1 को ले जाऊँ, तो कोट स्क्वायर थीटा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और दूसरा केस मैं कर सकता हूँ वो ये कि मैं इसको ट्रीटमेंट दूँ कि ये कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं कोसेक थीटा माइनस 1 कर दूँ और कोसेक थीटा प्लस 1 कर दूँ। तो आपको पता लग गया कि एक और आइडेंटिटी निकल कर आएगी कि मैं इसे कोट स्क्वायर थीटा कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 कर सकता हूँ। दूसरी तरफ कोसेक थीटा प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा, और ये कोट स्क्वायर का एक पोर्शन इधर नीचे आ जाएगा और ये कोट थीटा बना देगा। तो एक और डेरिवेशन निकल आएगा इसमें से। आपको ये सब डेरिवेशंस याद रखने हैं अगर जो आप परफेक्ट बनना चाहते हैं तो। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब थी हमारी बेसिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस बार क्या करो, डिवाइड कर दो कोस स्क्वायर थीटा से बोथ साइड्स को, ठीक है। तो अब हम कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, तो साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा बनाएगा टेन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर डिवाइड होगा तो बनाएगा 1, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा होगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये इन्वर्स होता है कोस थीटा का, ठीक है। तो इसे भी हम पिछले 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। तो 1 बराबर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के, और फिर से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब 1 के अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा को ले आएंगे और सेक थीटा प्लस टेन थीटा वहीं रहेगा। तो
तो हमें पता लग गया कि sec थीटा प्लस tan थीटा इन्वर्स होगा sec थीटा माइनस tan थीटा का। अगर जो आपको sec थीटा प्लस tan थीटा कभी भी कुछ भी दे रखा हो, मान लो a दे रखा है, तो जो sec थीटा माइनस tan थीटा होगा वो होगा 1/a। क्लियर है? चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि मान लो कभी आपको tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा हो, ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें से क्या घटाना है, साइन स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा 1/कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा और ये एलसीएम लेके 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा रह जाएगा। तो मैं इसे साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा रह जाएगा। अब हमें पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है उसकी वैल्यू निकल कर आती है साइन 4 थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये है क्वाड्रेंट से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट। देखिए ये हमारी होती है वाई एक्सिस, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। इसे ऑर्डिनेट कहते हैं, इसे एब्सीसा कहते हैं, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस होती है वो यहाँ सेंटर में होता है 0 0, ठीक है। राइट में ये होती है पॉजिटिव और लेफ़्ट में होती है इसकी वैल्यू नेगेटिव। ऐसी वाई एक्सिस ऊपर की तरफ जाएगी तो होती है पॉजिटिव और नीचे की तरफ जाएगी तो होगी नेगेटिव। अब ये होता है, इसे कहते हैं हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं हम हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा थर्ड, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ऑल साइंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका उल्टा भाई कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में हमारा tan थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होता है, फोर्थ में हमारा सेक थीटा और कोस थीटा पॉजिटिव होता है। तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करी। समझ रहे हो ना? समझ आ रहा है तुम्हें? चलो ठीक है, टेंशन मत लो।